प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। जैन तीर्थ प्राय पर्वतों पर है तथा वैष्णव तीर्थ प्राय नदियों पर। इसका कारण क्या है? जैन तीर्थ साधना अग्नि तत्व प्रधान साधना है। ये श्रमण परंपरा है जिसमें हम अपने पुरुषार्थ से अपने आप को ऊंचा उठाते हैं। हम अपने कर्म को भस्म करके मुक्ति पाते हैं। तो इस श्रमण परंपरा हमेशा आगे बढ़ने की बात करते, तो ऊपर चढ़ने की बात हुई। और हमारे यहाँ तपस्या है, तपस्या से जलाया जाता है। हम अपने कर्मों को जलाते हैं तो पर्वत पर, निर्जन सूखे पर्वत पर अग्नि तत्व की बहुलता होगी। वैदिक परंपरा में भक्ति तत्व की प्रधानता है, वो जल तत्व प्रधान है। जल तत्व क्या है? भक्ति प्रधान है। क्यों? उसमें आत्मा को परमात्मा से मिलने की बात की जाती है। ठीक वैसे ही जैसे नदियां सागर की ओर मिलती है, वहाँ समर्पण है और यहाँ संकल्प है। संकल्प से शिखर पर चढ़ा जाता है और समर्पण से सागर में मिला जाता है। शायद यही कारण है कि प्रायः जैन तीर्थ पर्वतों पर होते हैं और वैष्णव तीर्थ नदियों के किनारे पर। बहुत बढ़िया। एक कारण। इसके साथ जो आपने बोला 24 तीर्थंकरों में 20 तीर्थंकर समेत शिखर से गए, नेमिनाथ गिरनार से गए, आदिनाथ कैलाश पर्वत से गए और वासुपुर चंपापुरी से गए। चंपापुरी तो जमीन पे ही था, मंदारगिरी पर्वत है वो ऊपर है। महावीर स्वामी की विषय के एक रहस्य की बात करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि पावापुर के तालाब से भगवान का निर्वाण हुआ। आचार्य पूज्यपाद के कथनानुसार पावापुर का तालाब बाद में बना। पावापुरस्य बहिरुन्नत भूमि देशे पद्मोत्पलाम कुलवताम सरसाम ही मध्य श्री वर्धमान जिन देव इति प्रतीतो निर्वाण माप प्रविधूत पापमा। पावापुर के बाहर एक ऊंचे स्थान पर जो कमलों से भरे हुए सरोवरों से घिरा था, चारों तरफ सरोवर थे छोटे छोटे और बीच में एक ऊंचा स्थल था। वहां भगवान महावीर ने आत्म ध्यान करके निर्वाण को प्राप्त किया है। समझ गए? तो वो भी ऊंचा स्थान था। लेकिन भगवान के निर्वाण के बाद भक्तों की भीड़ लगी, सबने उनकी रज ली और रज लेते लेते इतना बड़ा गड्ढा हो गया कि ऊंचा टीला भी तालाब बन गया। गुरुवर नमोस्तु। मति अनुसार गति या गति अनुसार मति, दोनों में क्या सही है? यथा मति तथा गति, यथा गति तथा मति संबद्ध बात है। विवक्षा के अनुसार हम काम करते हैं। सामान्य रूप से कथन कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की जैसी होनहार होती है वैसे उसकी गति होती है, और जैसी गति होनी होती है वैसे उसकी मति होती है। जब हम व्यक्ति की गति को देख करके बात करते हैं तो कहते हैं जैसी मति थी वैसी गति, और जब हम व्यक्ति की मति को प्रमुखता देते हैं तो कहते हैं जैसी गति होगी वैसी मति होगी। माने दोनों चीज़ों में एक को मुख्य और एक को गौण करके कहने की बात है। बात एक ही है, केवल इशारा अलग है। गुरुवर नमोस्तु। हम सदैव परिवार आदि को मेरा मेरा कहते हैं, तो ये मेरे का मोह कब छूटेगा? मेरे का चिंता है, मेरा क्या इसकी चिंता नहीं। और वो चिंता तब तक नहीं होगी जब तक हम मैं को पहचानेंगे। हम मैं क्या हूँ ये जानोगे तो मेरा का मोह छूट जाएगा। मनुष्य ने अपने स्वरूप को ही नहीं जाना और स्वरूप से अनजान होने के कारण इन्हीं में आत्मबुद्धि रखा। जब तक पर वस्तु में आत्मबुद्धि का भाव बना रहेगा तब तक मैं और मेरापन नहीं छूटेगा। स्वरूप बोध हो, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान और जगत की नश्वरता की पहचान जैसे ही मनुष्य को होती है उसका पथ प्रशस्त होगा। गुरुवर नमोस्तु। चातुर्मास में कलश स्थापना की परंपरा क्यों व कब से प्रारंभ हुई? देखिए, चातुर्मास की स्थापना साधु की होती है और साधु अपने कुछ संकल्पों के बल पर अपनी स्थापना कर लेते हैं।
इसलिए अगर चतुर्मास के साथ कलशों के संबंध की बात की जाए तो कलशों से सीधे साधु के चतुर्मास का कोई संबंध नहीं। लेकिन अब चतुर्मास केवल साधु तक सीमित नहीं रह गया। चातुर्मास एक उत्सव बन गया जिसमें साधु के साथ साथ श्रावक भी सम्मिलित होते हैं। तो मंगल कलश की स्थापना मांगलिक प्रतीक के रूप में की जाती है। द्रव्य मंगल में कलश एक मंगल द्रव्य है, तो उसके रूप में मंगल कलश की स्थापना करने की परंपरा चालू हो गई। आपने पूछा कब से चालू हुई है, ये तो मुझे भी पता नहीं, पर मुझे याद है कि जब से मैं गुरुदेव के संग में हूं 1985 से अब तक का तो पूरा याद है, 84 का मुझे ख्याल नहीं। कलश स्थापना अपने संग में होते रही है। मैंने कभी गुरुदेव से पूछा भी नहीं कि उससे पहले क्या था। और इसमें पहले एक कलश रखते थे, फिर कहीं 2, कहीं 3, अब अनेक कलश रखने लगे। जैसे जैसे श्रावकों की भक्ति, श्रद्धा और उत्साह बढ़ा, कलशों की संख्या बढ़ने लगी और ये लोगों के मंगल का कारण बन गया। अब कल ही देखिए यहाँ 52 कलश रखने थे, इनके लिस्ट ठीक ढंग से तैयार नहीं थे, नए नाम आ गए, पुराने कई छूट गए। दिल्ली वाले तो सब बेचारे दुखी हो गए। कई नाम 52 चाहिए थे, 60 से ऊपर नाम आ गए। तो ये समाज के उत्साह का प्रतीक है और ये बड़े शुभ लक्षण हैं। मैं मानता हूं कि पिछले 30 वर्षों में, बल्कि 90 के दशक से लगातार जो जिन शासन की प्रभावना हुई है वो युगांतकारी हुई है। पहले 80 के दशक तक लोगों के मन में मुनियों के प्रति उतना रुझान नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, इसलिए चातुर्मास आदि के कार्यक्रमों में लोगों की उतनी सहभागिता भी नहीं होती। लेकिन 90 के दशक से परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन बना है और इससे धर्म की बड़ी प्रभावना बनी है और इसमें हमारे गुरुदेव की सबसे बड़ी भूमिका है। गुरुवर नमोस्तु। शिष्य और भक्त का गुरु के प्रति क्या कर्तव्य है, वह इसका निर्वहन कैसे करें? सबसे पहले तो शिष्य और भक्त में अंतर जानूं। शिष्य किसको बोलते हैं और भक्त किसको बोलते हैं? भक्त वह है जो गुरु का गुणगान करे, उनकी प्रशंसा करे, उनकी सेवा करे और उनके पीछे अपनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करे। और शिष्य वो है जो गुरु चरणों में अपना हृदय अर्पित कर दे। शिष्य का समर्पण होता है और भक्त की सेवा। समझ गए? तो सेवा करने वाले भक्त बहुत मिल जाएंगे, समर्पित रहने वाले शिष्य बहुत दुर्लभ होते हैं। तो अब आपने पूछा है कि गुरु की सेवा में शिष्य और भक्त का क्या योगदान होना चाहिए। अगर कोई शिष्य है तो उसे अपने समर्पण के बल पर गुरु के गौरव को बढ़ाना चाहिए, और यदि कोई भक्त है तो अपनी श्रद्धा और सेवा के बल पर गुरु की गरिमा को बढ़ाना चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे गुरुओं की गरिमा खंडित हो। गुरुवर नमोस्तु। रत्नत्रय की उत्पत्ति व वृद्धि कैसे हो? रत्नत्रय में उत्तरोत्तर वृद्धि हो, इसके लिए सबसे पहला काम तो ये करो कि रत्नत्रयधारी के प्रति अपना अनुराग बढ़ाओ। अभी तो रत्नत्रय ही नहीं है तो रत्नत्रय में वृद्धि कहाँ से होगी? पहले रत्नत्रय के प्रति अपनी श्रद्धा प्रगाढ़ करो, रत्नत्रयधारी के साथ अपना जुड़ाव बढ़ाओ, तब तुम्हारे अंदर रत्नत्रय धारण करने का भाव आएगा और तभी रत्नत्रय की वृद्धि होगी। गुरुवर नमोस्तु। क्या धर्म भीरु होने वाले अंधविश्वासी होते हैं? देखिए, धर्म भीरु होने में अंधविश्वास पनप सकता है, लेकिन जो धर्म भीरु हो वो अंधविश्वासी हो ये कोई ज़रूरी नहीं। अगर व्यक्ति के हृदय में तत्वज्ञता हो, धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा हो, तो अंधविश्वासी नहीं होगा, आत्मविश्वासी होगा। वस्तुतः पाप भीरु होना धर्म भीरु से होना पहले जरूरी है, और जो पाप भीरु होते हैं वे अपने जीवन के पथ को उसी अनुरूप प्रशस्त करते हैं, उनका जीवन उसी अनुरूप होता है। लेकिन जो धर्म का अंधानुकरण करते हैं, धर्म भीरुता के नाम पर तत्व ज्ञान से शून्य होते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पनप सकता है। गुरुवर नमोस्तु।
जिन सहस्त्रकूट जिनालय के निर्माण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, एक हाथ का मंदिर बनाओ और एक चावल बराबर भी जिन प्रतिमा विराजमान करने वाले का अति शीघ्र भवोद्धार होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में जिन बिंब और जिन मंदिर के निर्माण का फल बताया है। अब ऐसे मंदिर में एक पूरा मंदिर बनाओ, उसका बड़ा फल। और सहस्त्रकूट ऐसा मंदिर जिसमें एक ही मंदिर में 1000 मंदिर हो, 1008 मंदिर हो। कूट का मतलब होता है शिखर, चोटी। तो एक ही जगह में इतने सारे मंदिर जहां हो, उसका नाम सहस्त्रकूट जिनालय। ये जिन शासन की प्रभावना का एक बड़ा अंग है। हमने पुराणों में अनेक स्थलों पर पढ़ा है कि अनेक लोगों ने सहस्त्रकूट जिनालयों का निर्माण किया। कई जगह महान पुरुषों के पुण्य के प्रताप से उसके बंद कपाट खुले। तो ये समझिए मनुष्य के भाग्य के कपाट को खोलने वाला है। तो ये जिन शासन की उन्नति का परम आधार है और हमें ऐसे कार्यों के लिए हमेशा उत्साहित होकर के काम करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। जीवन को आनंद का सरोवर कैसे बनाएं? टेंशन के पोखर से निकल जाओ, आनंद का सरोवर बन जाएगा। हम जिन बातों से प्रभावित होते हैं, यदि उनसे हम अप्रभावित रहने की कला विकसित कर ले तो हर पल आनंद है। हमारी बड़ी दुर्बलता है, हम प्रतिक्रियाओं में जीते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते हैं। जो मनुष्य प्रतिक्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होता है, उनकी कुछ ऐसी ही दशा बनती है। इसलिए अपने जीवन को आनंद सरोवर बनाना चाहते हैं तो बस जो है, जैसा है, जिस रूप में है, उस रूप में स्वीकार करो, सहजता से जीने की कोशिश करो। गुरुवर नमोस्तु। विधान आदि में मनुष्य की अपेक्षा इंद्र बनकर ही पूजा अर्चना क्यों की जाती है? भगवान की भक्ति करने में मनुष्य पीछे है, देवता आगे। संयम का पालन करने में मनुष्य आगे है, देवता पीछे है। देवी देवता जब भगवान की पूजा करते हैं 8 दिन तक अहरनिश भक्ति के बस की बात नहीं, उसको भूख प्यास की वेदना सताती। तो भक्ति मैं इंद्र की भांति करूं इसलिए इंद्र बनते हैं। दूसरा, इंद्र बनकर भगवान की भक्ति इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगे कि लोक में इंद्र जैसे सत्पुरुष महान पुण्यात्मा भी वीतराग भगवान की शरण में आते हैं। इसलिए धर्म को स्वीकार करना है तो देवी देवता के चक्कर में न पड़ करके वीतराग प्रभु की शरण में आओ, तब हमारा उद्धार। गुरुवर नमोस्तु। किसी बात के प्रति जुनून होना गुण है या दोष? देखिए, जुनून दोष भी है और गुण भी है। अगर हमारा जुनून गलत दिशा में है तो दोष, सही दिशा में है तो गुण है। लोगों का अगर पाप के प्रति जुनून उत्पन्न होता है तो उसका पतन होगा। धर्म सत्कर्म का भी एक जुनून होता है, जोश होता है जो ऊंचा उठाता है। आज कोई वैराग्य की दिशा में भी आगे बढ़ता है तो बिना जुनून के नहीं बढ़ता। तो जोश और जुनून तो हमारे जीवन का गुण है, बशर्ते उसकी दिशा सही हो। गुरुवर नमोस्तु। हमें बोलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मनुष्य को हमेशा बोलते समय आदेश परक, आक्षेप परक, अपमान परक और अनादर परक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे शब्दों में आदेश है, आक्षेप या आरोप है, अपमान या अनादर है, तो अंतर कलह का कारण बनेगा। इसलिए हम जब भी बोले ऐसे शब्दों को टाल कर बोले। गुरुवर नमोस्तु। गुरु से अपने संबंध बनाए रखने के लिए क्या करें? देखिए, 4 बातें कहूँगा। गुरु और शिष्य को या गुरु और भक्त को अपने संबंध को मेंटेन करने के लिए बनाना चाहिए। सबसे पहली बात, गुरु के प्रति हमारे मन में एक श्रद्धा का भाव हो और श्रद्धा का भाव होने के साथ साथ अपना अधिकतम कंट्रीब्यूशन करने की इच्छा हो। हम अपने संबंध को मेंटेन करना चाहते हैं, गुरु से चाहते तो बहुत कुछ है,
पर हम वहाँ देते क्या हैं। और जो चीज़ें देने लेने की है उसकी गुरुओं को ज़रूरत नहीं है, पर गुरु को अगर कुछ दे सकते हैं तो अपना श्रद्धा, विनय, समर्पण इसे दिया जा सकता है। दूसरी बात, गुरु के इंगन पर चले, वो जो रास्ता बताए उसके अनुरूप चले, तो गुरु से हमारी निकटता बनी रहेगी और गुरु की कृपा और प्रसन्नता के भी पात्र हम बन सकेंगे। तीसरी बात, गुरु के विषय में जब भी कोई बात आए तो अपने आचार व्यवहार से उनके गौरव को बढ़ाने का काम करें। यह भी गुरु की कृपा का एक बड़ा कारण बनती है। और चौथी बात, ऐसा कोई आचरण न करे जिससे गुरु की गरिमा खंडित होती हो। ये शिष्य या भक्त का कर्तव्य होता है। अब सवाल है गुरु का भक्तों के प्रति या शिष्यों के प्रति क्या दृष्टिकोण रहना चाहिए। सच्चा गुरु वो है जो अपने शिष्य और भक्त को हमेशा ऊंचा उठाने के लिए उत्साहित करे, उसकी गलतियों को क्षमा करते हुए सुधारने का भाव रखे, न तो नजरअंदाज करे और न ही उपेक्षा, अपितु उसे मानवीय दुर्बलता का अंग मानकर सहानुभूति पूर्वक उसे सुधारने की कोशिश करे। तीसरी बात, यदि शिष्य बात को नहीं मानता, नहीं समझता, तो अंतर हाथ संभाल के बाहर मारे चोट में कोई संकोच न करे। जहाँ चोट मारने की बात आए तो वहाँ चोट भी मार दे, उसमें किसी भी प्रकार के संकोच की बात न करे। चौथी बात, गुरु शिष्य के साथ कोई अपेक्षा न रखे, केवल उसके विकास की बात छोड़कर, तो गुरु और शिष्य का नाता अमिट समय तक टिका रहे। गुरुवर नमोस्तु शास्त्रों के छपने के पश्चात अन्यत्र भेजा जाता है, जिससे उनकी अविनय होती है। इससे कैसे बचें? देखिए, शास्त्र की विनय हमें करनी चाहिए और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते समय बहुमान का ध्यान रखना चाहिए, उसे ऊपर रखना चाहिए, पैरों पर नहीं ले जाना चाहिए। जहाँ तक प्रिंटिंग और प्रिंटिंग के बाद उसके ट्रांसपोर्टेशन की बात है तो उसे वैसे ही देखना चाहिए जैसे हम अप्रतिष्ठित मूर्ति लाते हैं, पर प्रतिष्ठा हो जाने के बाद उसकी विनय करनी चाहिए। मेरे पास तो कोई भी ग्रंथ आते हैं जिनको मैं स्वाध्याय के लिए उपयोग करता हूँ, तो जैसे ही वो ग्रंथ मेरे पास आते, यदि मैं स्वाध्याय करता हूँ तो उसमें एक स्वस्तिक बना देता हूँ। मेरी तरफ से अब उसकी प्रतिष्ठा हो गई। अब मुझे उसका विनय करना है, मुझे उसका बहुमान करना है, क्योंकि यदि हम इसे न माने तो फिर शास्त्रों के प्रकाशन की व्यवस्था ही रुक जाएगी और उससे जिनवानी का प्रसार रुक जाएगा। तो हमें उसे उसी तरह से देखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु भावना और कर्तव्य में किस प्रकार सामंजस्य बैठाना चाहिए? भावना और कर्तव्य में आपने तालमेल बिठाने की बात की। कर्तव्य को भावना से भरकर करना चाहिए। हाँ, भावनाओं में बहकर कर्तव्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझ गया? प्रमाणिक समाधान।